लास्ट लेक्चर में हम देख चुके हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। हमने उसके डिफरेंट एग्जांपल्स देखे और उसको डिफरेंट तरीके से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। इम्प्लीमेंट इन सेंस ऑफ एग्जांपल्स जस्ट कि हमने डिफरेंट एग्जांपल्स उसकी ली और उसमें देखा कि क्लासेस हमारे पास क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स हमारे पास क्या होते हैं, हमारा ऑब्जेक्ट का क्लास के साथ लिंक क्या होता है। ये हमने अच्छी तरह से एग्जांपल्स के थ्रू सम बट आज जो इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है हम वो करने जा रहे हैं। सो लेट्स डू इट। यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं फॉर एग्जांपल होप डे 2 फॉर एग्जांपल डॉट या डे 1 इसको रख लेते हैं क्योंकि हमने पहले कोई काम नहीं किया हुआ इसके अंदर डॉट पी वाई एंड इसको थोड़ा जूम कर लूँ मैं। ओके अच्छा अब हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इसका सिंटैक्स जो है एग्जांपल के थ्रू ही कि क्लास हमारे पास किस तरह से बनती है और उसमें से हम फिर ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरह से बनाएं। जैसा कि मैंने आपको एक स्टूडेंट और क्लास की एग्जांपल दी थी कल, बिल्कुल वही जो हमारे पास एग्जांपल है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हम करते ही ये हैं, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं रियल लाइफ के अंदर जो हम यूज करते हैं उनको प्रोग्रामिंग के अंदर हम फिट इन करने की कोशिश करते हैं, प्रोग्रामिंग के थ्रू हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं उनके जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होती हैं। सो यहाँ पे पहले मैं देखें क्लास बनाऊंगा। जिस तरह से हम फंक्शन बनाने के लिए पहले डिफाइन करते थे, डेफ फंक्शन लिखते थे, इस तरह से क्लास बनाने के लिए हम स्टार्ट में क्लास लिखेंगे। ठीक है, क्लास का कीवर्ड आ गया हमारे पास, यहाँ पे हम क्लास बनाने जा रहे हैं। ठीक है, क्लास का कीवर्ड लिखने के बाद आपने क्लास का नेम देना है, बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से आप फंक्शन का नाम देते थे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज डिफरेंट है, फंक्शन का नाम आप कोई भी दे लो बट क्लास का नाम जब आपने देना है तो उसका फर्स्ट वर्ड जो है, सॉरी फर्स्ट लेटर जो है वो आपने कैपिटल रखना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं यहाँ पे स्टूडेंट। ओके, देखिए अब ये जो पहला इसके अंदर लेटर है वो मैं कैपिटल रखूंगा अपनी क्लास बनाने के लिए। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद क्या करना है, हमने यहाँ पे लगाने कॉल, सेमी कॉलन लगाने के बाद नीचे मूव करेंगे और फिर ये है हमारे पास क्लास की बॉडी। मैं यहाँ पे पास लिख दूंगा अभी। ठीक है, आपको जस्ट समझाने के लिए ये हमारे पास क्लास बन गई। ठीक है, क्लास जस्ट हमारे पास ये है। अब फंक्शन के अंदर हम क्या करते थे, डेफ फॉर एग्जांपल स्टूडेंट एंड ये हमारे पास फंक्शन बन गया। दैट्स इट, ये हमारे पास फंक्शन था, ये हमारे पास क्लास है। अब फंक्शन के अंदर हम अपने लिखते थे कोड, जो भी हमने इसके अंदर एग्जीक्यूट करना है, बिल्कुल सेम क्लास के अंदर भी हम अपना कोड लिखेंगे। ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, फंक्शन का उसके साथ क्लास के साथ इस तरह से कोई लिंक नहीं है जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ, जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ। अच्छा अब हम बनाने जा रहे हैं, मैं इसको कर रहा हूँ डिलीट अभी यहाँ से। अब मैं बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे ऑब्जेक्ट। हमने यहाँ पे क्लास बना ली स्टूडेंट के नाम से। ठीक है, स्टूडेंट की हमारे पास एक क्लास है। अब देखिए स्टूडेंट तो हर कोई है, जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल दिया स्टूडेंट तो हर कोई है, बट हमें स्टूडेंट जो है स्पेसिफाई तो करना पड़ेगा ना। अब एक क्लास है उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अब या तो वो अपने नाम की वजह से डिफरेंट होंगे एक दूसरे से या अपनी आईडी की वजह से, तो हमें यहाँ पर वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा एंड दैट विल कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हम किस तरह से बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ स्टूडेंट वन के लिए S1 में लिखता हूँ S1 इज इक्वल टू स्टूडेंट वन का ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं। मैं यहाँ पे जिस तरह से फंक्शन को कॉल करते थे उसी तरह से मैं यहाँ पे लिखूंगा अपनी क्लास के लिए, सो दैट विल बी स्टूडेंट। ठीक है, ये बन गया हमारे पास अब ऑब्जेक्ट। किस में से ऑब्जेक्ट बना है, इस क्लास में से। तो ये हमारे पास सिंपली एक क्लास है, ये है हमारे पास उसका ऑब्जेक्ट। सो अभी मैं उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। अभी ये जस्ट आपको सिंटैक्स समझाया है, घबराने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट चलेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी इसकी। अच्छा मैं अभी इसको भी रिमूव कर रहा हूँ। अच्छा अब इसके अंदर करते हैं अपनी वर्किंग स्टार्ट। मैं बनाता हूँ जी इसके अंदर एक फंक्शन अपना, जिसको हम कहेंगे मेथड। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम पहले फंक्शन पढ़ते थे, अब जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करेंगे हम, तो हम इसको कहेंगे हम मेथड्स के साथ वर्क कर रहे हैं। सो मैं यहाँ पे एक मेथड बनाने जा रहा हूँ विच विल बी समथिंग लाइक प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज को मैं शॉर्टली लिख दूंगा प्रॉप। ठीक है, ये प्रॉप मैंने एक फंक्शन बना लिया और
यहाँ पर इसके अंदर सॉरी सेल्फ आएगा। अच्छा, ये सेल्फ क्यों आएगा, यहाँ पे सेल्फ ज़रूरी क्यों है, ये बात मैं आपको बताता हूँ। हम पैरामीटर्स और जो आर्ग्यूमेंट्स है उसके ऊपर तो बात कर चुके हैं, बट यहाँ पे सेल्फ हमें लिखना ज़रूरी है। अब क्यों ज़रूरी है वो नेक्स्ट बात करेंगे जब हमारे पास इनके ऊपर बात आएगी। अभी जस्ट आप क्लास के कॉन्सेप्ट को समझें। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया प्रॉपर्टी के नाम से, व्हिच इज़ प्रॉप, और यहाँ पे प्रॉपर्टी मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल नेम। स्टूडेंट का कोई नेम होगा ना, नेम इज इक्वल्स टू, और मैं यहाँ पे नेम लिख देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन गया, सॉरी क्लास बन गई। क्लास के अंदर हमने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन बना के उसके अंदर एक नेम रख दिया प्रॉपर्टी के फंक्शन के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब आप नेक्स्ट देखें कि जब मैं यहाँ पर, अब देखें यहाँ पे मेरा काम खत्म हो गया। अभी ये मेरे पास क्लास बन चुकी है। अब मैं बनाऊंगा इसमें से ऑब्जेक्ट विच विल बी s1 इक्वल टू स्टूडेंट वन फॉर एग्जाम्पल, और मैं कॉल कर दूंगा स्टूडेंट को, और स्टूडेंट को कॉल करने के बाद ये मेरे पास S1 के अंदर S1 में से एक बन गया है ऑब्जेक्ट। अभी आप जरा इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से देखें फिर से। ये मैंने S1 के अंदर वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर करवाया, स्टूडेंट क्लास को। इसका मतलब क्या है, S1 जो है अब किसका ऑब्जेक्ट बन चुका है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बन चुका है। हम पहले क्या लिखते थे देखें, अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूं x इक्वल टू 5 फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं कि 5 के अंदर सॉरी x के अंदर 5 स्टोर हो चुका है। बट यहाँ पर जो हम कॉन्सेप्ट लेंगे वो है कि S1 जो है वो एक ऑब्जेक्ट है अब किसका, स्टूडेंट क्लास का, ठीक है। अच्छा, अब वो किस तरह से है देखें। अगर मैं यहाँ पे करूँ S1 डॉट प्रॉप फंक्शन, जो है मैं इसको इसमें से निकालना चाहता हूँ क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट है ना, तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज को ले सकता है। लेकिन जिस तरह से मैंने कहा था कि एक ब्लूप्रिंट है हमारे पास जो कि माउस को डिजाइन करने के लिए यूज हुआ था। सो माउस के अंदर वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं। माउस क्लिक जो है, राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक दोनों की प्रॉपर्टीज ले सकता है जो कि ब्लूप्रिंट के अंदर लिखी हुई हैं। तो ये ब्लूप्रिंट के अंदर प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं जो कि S1 स्टूडेंट जो है वो ले सकता है। तो मैंने इसमें से एक्सेस किसको कर लिया, प्रॉपर्टी के फंक्शन को। अच्छा, अब जो प्रॉप का फंक्शन मैंने यहाँ पे एक्सेस किया है उसको मैं यहाँ पे कॉल कर दूंगा। अच्छा, अब यहाँ पे जब मैंने इसको किया, कॉल किया, इसको जस्ट रन करूंगा मैं, सॉरी मुझे इसको प्रिंट भी करना है। सो यू कैन सी मुझे नन रिटर्न कर रहे हैं। हम जो फंक्शन है उसको तो कॉल कर चुके हैं, बट हमें नन क्यों रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। हमें फंक्शन को हमें पहले उसमें से रिटर्न करवाना पड़ेगा। सो आप देखें फंक्शन तो यहाँ पे हमें नेम दे रहा है, बट हमें प्रिंट करना है ना उसको, नेम को, तो हम उसको पहले एक्सेस करेंगे फंक्शन में से। सो हम या तो यहाँ पर देंगे इसकी जो फंक्शन का रिटर्न है, which will be a return, भाई नेम जो है उसको रिटर्न कर दो। अब अगर इसको मैं रन करूं सो मुझे अली रिटर्न कर देगा, ठीक है। या फिर मुझे यहाँ पर मैं जैसा से हम आर्गुमेंट्स और पैरामीटर पास करते थे, मैं इस जो हमारा फंक्शन है उसके अंदर ये भी पास कर सकता हूँ। वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप के अंदर बताऊंगा। अभी आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स को पास करना। अभी के लिए जस्ट आपने सिंपल रखना है कि मैंने यहाँ पर देखें, जैसे मैंने आपको कहा कि स्टूडेंट तो बहुत सारे हो सकते हैं जिनके अलग अलग नाम होंगे, तो मैंने तो यहाँ पर एक नाम स्पेसिफाई कर दिया है। इस तरह से हमारे पास वही काम चलेगा। अब अली नाम का स्टूडेंट जो है वो एक आ गया, दूसरे का नाम हुजैफा है, वो कैसे स्टोर होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर। अभी के लिए आप इसको जस्ट सिंपल रखेंगे कि हमने यहाँ पर एक नाम स्टोर करवा दिया जो कि हम यहाँ पे बाहर एक्सेस कर सकते हैं उसके ऑब्जेक्ट के अंदर। अब देखिए मैं यहाँ पर ये तो एक फंक्शन बनाया, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कुछ और फंक्शन डिफाइन करता हूँ, डेफ फॉर एग्जांपल सम एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट को मैं शॉर्टली एट्री इस तरह से लिख देता हूँ, और यहाँ पे सेल्फ दूंगा, और यहाँ पे करूंगा नेम, सॉरी एज कर लेते हैं, कुछ भी हम कर सकते हैं, अभी तो एग्जांपल कर रहे हैं ना जस्ट। एज 30 है जी, एंड जो मेरा रोल नंबर है दैट इज 2345, ठीक है, कुछ इस तरह से। और मैं जो यहाँ पे रिटर्न करूंगा दैट विल बी समथिंग लाइक, हम यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं, दोनों को ऐसे ही रिटर्न कर देते हैं, एज एंड रोल, मैं दोनों को रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से। अब देखें S1 जो है वो मैंने ऑब्जेक्ट किस में से बना लिया, स्टूडेंट में से। अब स्टूडेंट में से हम कुछ भी कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर एट्रीब्यूट को रिटर्न करूँ, सो अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो मुझे दोनों चीजें यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। एज भी मिल जाएगी मुझे,
और जो रोल नंबर है वो भी मिल जाएगा। अब द थिंग इज़ कि जब हमारे पास आसान काम हो रहा है, हम ये काम फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं। फंक्शन के थ्रू हम करते थे ना, ये हमने फंक्शन बनाया, ये वाला फंक्शन बनाया और बाहर उसको प्रिंट कर दिया रिटर्न करके। हमें ये क्लास वाला पंगा लेने की ज़रूरत क्या पड़ गई? हमारे लिए यहाँ पर आसानी कैसे आ गई? ये तो हमें काम मुश्किल लग रहा है। बट देखिए आप कि जो एक क्लास के साथ रिलेट कर रहे हैं सारे के सारे जो फंक्शंस हैं हमारे पास, सारे के सारे मेथड्स जो हैं हमारे पास, उन मेथड्स को हम एक ब्लॉक के अंदर रख रहे हैं। जब हम कोड के अंदर वर्किंग स्टार्ट करेंगे, हमारे पास बहुत ज़्यादा ब्लॉक्स बन जाएँगे। हमें हमारे लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि कौन-सा किसके साथ रिलेट कर रहा है, तब हमारे पास मदद करेगी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है। सो दैट्स इट। यहाँ पर देखें एक फंक्शन बनाया, दूसरा फंक्शन बनाया, आप ज यहाँ पर जितने मर्ज़ी फंक्शन बना लें, आप इस क्लास के अंदर रख के उनको बाहर एक्सेस कर सकते हैं, किसके अंदर? उसके एक ऑब्जेक्ट के अंदर। S1 हमारे पास ऑब्जेक्ट बन गया। अब ऑब्जेक्ट ज़रूरी नहीं कि हमने एक बनाया, हम ऑब्जेक्ट और भी बना सकते हैं। S2 मैंने स्टूडेंट 2 का ऑब्जेक्ट बनाया एंड यहाँ पे करूँगा मैं स्टूडेंट। ये काम हमें करना पड़ेगा, ठीक है? पहले हमें ऑब्जेक्ट इस तरह से बनाना पड़ेगा। अच्छा, ये बनाने के भी और तरीके हैं। ये लेकिन ये वाला जो मैं आपको बता चुका हूँ, ये सबसे बेस्ट है। हम यही यूज़ करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर भी। लेकिन मैं आपको तरीके दूसरे भी जो हैं, वो बताने जा रहा हूँ अभी। बट यहाँ पे पहले मैं आपको बता दूँ, स्टूडेंट 2 हमने बना लिया। मैं यहाँ पे जो प्रिंट की कमांड है, इसको डुप्लीकेट करके अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ एक्सेस करूँ, विल बी प्रॉप्स एंड यहाँ पे कर दूँ S2 अपने पास। यहाँ पर अब मेरे पास प्रॉपर्टीज़ आ जाएँगी स्टूडेंट 2 के अंदर और यहाँ पर मेरे पास एट्रीब्यूट आ जाएँगे। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे पास है ये स्टूडेंट 1 फॉर एग्ज़ाम्पल और यही चीज़ उठा के मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि हमें क्लियर हो जाए ये चीज़ें ज़रा। यहाँ पे प्रिंट करूँगा सो दिस विल बी स्टूडेंट 2। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ तो आप क्या कह रहा है भाई? कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग नॉट टुपल्स टू स्ट्रिंग। ओके, क्योंकि ये हमारे पास 2 चीज़ें आ रही है ना एक्चुअली, ये वाली हम 2 चीज़ें रिटर्न कर रहे हैं तो हम टुपल को यहाँ पे स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकते। सो ये इसलिए आ रहा था। बट हम कॉन्कैटिनेट क्यों करेंगे? हम ऐसे करते हैं, ये इस तरह से कर लेते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये दोनों चलेंगे। अगर मैं इसको दोबारा से रन करूँ कॉन्कैटिनेट कौन सी चीज़ हो सॉरी, कॉन्कैटिनेट तो ये हो रही है ना, मैं उसको कर रहा था नीचे वाली को। इसको रन करूँगा तो अब देखें हमारे पास दोनों चीज़ें आ रही हैं, ठीक है? कॉन्कैटिनेशन क्या कह रहा था एक्चुअली, ये एरर क्या है? ये वाला जो है एरर को भी समझ लें चलें एक बार कि हम यहाँ पे स्टूडेंट 1 प्लस जो s1 डॉट एट्रीब्यूट है, वो देखें हमारे पास कौन सी शेप के अंदर आ रहा है? टुपल के अंदर आ रहा है। तो टुपल को तो हम यहाँ पे कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकते अपने स्ट्रिंग के साथ। स्टूडेंट 1 हमारे पास स्ट्रिंग है ना, तो हम उसके साथ कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकते। तो ये मुझे यहाँ पे एरर दे रहा था, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग। हम स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ कर सकते हैं, टुपल के साथ नहीं कर सकते, ठीक है? ये हमारे पास एरर आ रहा था। ओके, यहाँ पर मैं आपको जस्ट बताने जा रहा था कि स्टूडेंट 1 जो है हमने उसके अंदर एक्सेस कर लिया जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं एंड जो स्टूडेंट 2 है उसके अंदर हमने एक्सेस कर लिया जो उसकी प्रॉपर्टी है। ये जस्ट मैंने नाम रखे हैं, आप इसके अंदर कन्फ्यूज़ नहीं होना बिल्कुल भी। अभी मैं आपको एक क्विक रिवीजन भी दूँगा इसकी बट हम पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें अपने। अच्छा, पहले ये देखिए, यहाँ पर ये हो गया एक तरीका ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का। यही सेम तरीके को मैं एक और वे के अंदर यूज़ कर सकता हूँ व्हिच इज़ मैं यहाँ पे पहले क्लास का नाम लिखूँगा व्हिच इज़ स्टूडेंट, जो कि हमारे पास स्टूडेंट क्लास है और स्टूडेंट क्लास जो है फिर उसको कॉल करने के बाद फिर मैं लिखूँगा अपने फंक्शन का नाम डॉट प्रॉप, ठीक है? अब मैंने प्रॉपर्टी को यहाँ पे जैसे ही एक्सेस किया, मैं इसको कर रहा हूँ कमेंट, इसको क्लियर करते हैं और अब मैं करूँगा इसको रन। सो अब आप देखें, यहाँ पर अभी हमें उसने इस तरह से रिटर्न नहीं किया नन जिस तरह से इसके अंदर पहले किया था, ठीक है? अब सेम काम मुझे इसको भी करना पड़ेगा प्रिंट। सो मैं यहाँ पर पहले कह देता हूँ S1 नाम रखते हैं यहाँ पर S1 इक्वल टू ये वाला, ठीक है? अब मैं अगर प्रिंट करूँगा प्रिंट S1 को, सॉरी S1 एंड इसको रन करेंगे तो मेरे पास अली जो है रिटर्न हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर कौन-कौन से तरीके हमने देखे। पहले तो हमने जस्ट कॉल किया S1 को
एंड उसमें हमने क्या ले लिया, स्टूडेंट को कॉल किया, अपनी जो क्लास है, उसके बाद हमने उसमें से जो भी फंक्शन लेना है उसको यहाँ पर एक्सेस कर लिया। यहाँ पर हमने क्या किया, एक क्लास बनाई, हमने कहा भाई क्लास के अंदर जो पड़ा है हमारे पास फंक्शन प्रॉप, उसको एक्सेस कर लो। उसको एक्सेस करने के बाद वो फंक्शन क्या कर रहा था, हमें नेम रिटर्न कर रहा था। तो ये हमारे पास नेम यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा जो हमने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया। ठीक है, अब ये हमारे पास ऑब्जेक्ट बन गया इस तरह से। अब अच्छा, अब इसको काम करने को एक और तरीका है इस काम का। मैं यहाँ पे कहता हूँ इसको करता हूँ, बल्कि कमेंट क्यों करना है, यहीं पे काम करते हैं फिर से। मैं यहाँ पे कहता हूँ स्टूडेंट, स्टूडेंट क्लास, जो हमारे पास क्लास है उसको यहाँ पे कॉल करूंगा। कॉल करने के बाद मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखूंगा डॉट प्रॉप फंक्शन जो है। अब फंक्शन के अंदर मैं क्या कर दूंगा, S1 जो है हमारा स्टूडेंट, उसको। अब ये देखिए, हम तीनों तरीकों से ये काम कर सकते हैं। हम इस तरह से भी कॉल कर सकते हैं, इस तरह से भी और इस तरह से भी। बट द बेस्ट वे इज कि हम इस तरह से काम करें जो मैंने सबसे पहले आपको बताया। ठीक है, ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स भी हैं और नेक्स्ट वेरिएबल बनाना फिर उसके अंदर स्टोर करवाना वो भी हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम काम किसके अंदर करेंगे, यही जो मैंने 2 तरीके आपको पहले बताए हैं, सॉरी, एक तरीका जो पहले स्टार्ट में बता दिया उसके अंदर हम वर्क करेंगे। ठीक है, सो अभी के लिए मैं आपको एक क्विक रिवीजन देने जा रहा हूँ। आप इस चीज को समझ लें, फिर एक छोटी सी चीज इसके अंदर ऐड करूंगा, उसके बाद लेक्चर को एंड करेंगे। पहले बनाई हमने क्लास। क्लास को किस तरह से बनाना है, क्लास का लिखा है यहाँ पे कीवर्ड, उसके बाद हमने क्लास का देना है नाम। क्लास का नाम किस तरह से देना है, जो पहला हमारे पास वर्ड के अंदर लेटर होगा, नेम के अंदर जो पहला लेटर होगा वो हमने रखना है कैपिटल। दैट्स इट, यहाँ पे क्लास हमारे पास बन गई। और ये जो काम हो रहा है अंदर, ये तो वो सिंपल फंक्शंस है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। इसमें तो कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए आपको समझने में। ठीक है, ये क्लास बस बन गई। क्लास एक ब्लॉक है, जस्ट जिस तरह से हमने फॉर लूप पढ़ा उसके अंदर एक ब्लॉक है, इफ कंडीशन पढ़ी उसके अंदर एक ब्लॉक है, सारा का सारा काम उसके अंदर हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास जो क्लास है वो भी एक ब्लॉक बन गया है बस, और उसके अंदर हम अपनी फंक्शनलिटी जो चाहते हैं वो पूरी कर रहे हैं, यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद जब क्लास हमने बना ली, क्लास के अंदर कुछ हमने फंक्शंस डिफाइन कर दिए, अपने मेथड्स जो हैं वो डिफाइन कर दिए। ये फंक्शंस जस्ट मैं आपकी आसानी के लिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये इसमें कंफ्यूजन ना हो। इसको मेथड्स कहेंगे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज के अंदर। आहिस्ता-आहिस्ता मैं इसको रिवर्ट करता जाऊँगा, मैं इसको मेथड्स कहना शुरू कर दूँगा तो आप लोगों ने इसके साथ यूज्ड टू रहना है। जब मैं मेथड कहूँगा तो उसका मतलब होगा हम फंक्शंस की बात कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, अब हमने मेथड्स इसके अंदर बना लिए, ये हमारे पास बन गई पूरी की पूरी एक क्लास। हम कह लें कि ये 5th सेमेस्टर की फॉर एग्जांपल एक क्लास बन गई, ठीक है? यहाँ पे आपका कांसेप्ट क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, हमने इसमें से बनाना है एक ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्योंकि हमने नाम जो है वो एक ही स्टोर करवा दिया है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह इसको एडवांस पढ़ेंगे जब हम एट्रीब्यूट्स पास करेंगे और इसके अंदर पैरामीटर्स के ऊपर काम करेंगे। सो अभी के लिए देखें, ये क्लास बन गई, इसमें से बना लिया एक ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट आप तो कहेंगे यहाँ पे वेरिएबल के अंदर जस्ट वैल्यू स्टोर करवा दी, तो इसी को हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। जिस तरह से हम फंक्शन को मेथड कह रहे थे, इस तरह से हम यहाँ पे कहेंगे कि S1 जो है वो एक ऑब्जेक्ट बन चुका है, किसका, स्टूडेंट क्लास का। ठीक है, आपने इस सीक्वेंस के अंदर इसको पढ़ना है। S1 जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, किसका, स्टूडेंट क्लास का। ठीक है, अब जब ऑब्जेक्ट बन गया, जैसे मैंने आपको कहा कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी क्लास के किसी भी जो प्रॉपर्टी है, किसी भी चीज को एक्सेस कर सकता है। अब जो S1 है वो इस क्लास के अंदर पड़ी किसी भी एक चीज को एक्सेस कर सकता है, सारी चीजों को भी कर सकता है। एक चीज का मुराद है कि किसी भी एक चीज को, किसी को भी उठाना चाहे वहां से उठा सकता है क्लास में से। हम प्रॉपर्टी के फंक्शन को इसके अंदर लेके आ चुके हैं, हमने एट्रीब्यूट के साथ इसको एक्सेस करके देख लिया, हमारे पास ये वर्किंग किस तरह से कर रहा है। तो ये हमारे पास छोटा-सा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, अगर मैं देखिए इसको कर दूँ ना, कमेंट कर दूँ, इसको कुछ भी ना करूँ और यहाँ पे इसको क्लियर कर दूँ और इसको रन करूँ। सो दैट्स इट, हमारे पास कुछ भी नहीं है। जो मैंने आपको बताया था, क्लास एक हमारे पास ब्लूप्रिंट है। क्लास ऑब्जेक्ट के बगैर कुछ भी नहीं है। हमने यहाँ पे डाटा स्टोर तो करवा दिया बट हमारे पास इसने कोई भी जो स्टोरेज स्पेस है वो नहीं ली। क्यों नहीं ली? बिकॉज़ हमने इसमें से कोई डाटा तो लिया ही नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ और छोटी सी चलें, उस दिन भी एग्जांपल्स पे हमने बात की थी बट आज भी करें। जब आप किसी जगह पे एडमिशन लेने जाते हैं, तो वहाँ पे आप एक स्टूडेंट का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो फिल करते हैं, ठीक है? अब देखें, हमारा जो कैंपस है फॉर एग्जांपल, उसके अंदर अगर 100 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है, तो इट मीन्स के वहाँ पे 100 फॉर्म्स जो हैं वो भी फिल हुए हैं। बट फॉर्म के अंदर जो इन्फॉर्मेशन माँगी है, फॉर्म के अंदर फॉर एग्जांपल जो लिखा है नेम, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ इस तरह से।
इसको भी मैं कमेंट कर रहा हूँ और नीचे आता हूँ यहाँ पे। अब देखें फॉर्म के अंदर फॉर एग्जांपल लिखा हुआ जी अपना नेम लिखें, ठीक है। अब नेम के बाद लिखा है कि अपनी एज लिखें, ठीक है। एज के बाद आपकी फॉर एग्जांपल क्वालिफिकेशन का पूछ लिया, क्वालिफिकेशन का पूछ लिया। इस तरह से हमारे पास बहुत सारे जो फील्ड्स हैं हमसे पूछी हैं, ठीक है। अब यही चीज़ आपके फॉर्म में भी लिखी है, यही चीज़ जो दूसरा बंदा है उसके फॉर्म में, तीसरे बंदे के फॉर्म में, चौथे बंदे के फॉर्म में। अब जो 100 फॉर्म फिल हुए हैं, उन सब के अंदर ये पहले से लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास क्लास जो है बन चुकी है उस फॉर्म की, यानी कि फॉर्म हमारे पास क्या है, ब्लूप्रिंट है। जो इसको फिल कर रहा है वो क्या है, इसका एक ऑब्जेक्ट है। सो जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, फॉर्म तो एक ब्लूप्रिंट है, उसके अंदर कोई भी डाटा जो है वो स्टोर नहीं होगा। सो दैट्स इट, ये क्लियर कॉन्सेप्ट है क्लास का और ऑब्जेक्ट का कि हम इसको किस तरह से रिलेट करेंगे आपस में, हम किस तरह से इसके साथ वर्किंग करेंगे। जब तक ये क्लास इस तरह से पड़ी है, इसके अंदर कोई डेटा स्टोर नहीं। जब इसके ऑब्जेक्ट्स बन गए, अब हम इसको कॉल कर सकते हैं, इसके अंदर वर्किंग कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है जो कि क्लास के साथ रिलेट करेगा और उसके जितने भी पार्ट्स हैं, उसके जितना भी डाटा पड़ा है उसके साथ वर्किंग कर सकता है। अब इसके अंदर बात कर लेते हैं लास्ट चीज जो है हमारे पास वेरिएबल्स की। वेरिएबल की दो टाइप्स होती हैं, एक हमारे पास होते हैं क्लास वेरिएबल्स और दूसरे होते हैं हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल्स। अब दोनों का मैं आपको डिफरेंस बता दूं। मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ जी स्कूल। स्कूल नाम से वेरिएबल बनाया। स्कूल नाम का जो वेरिएबल है मैंने उसके अंदर स्टोर करवा दिया यहाँ पे फॉर एग्जांपल पब्लिक स्कूल, ठीक है। अच्छा, अब ये भी हमारे पास वेरिएबल है, जो यहाँ पे मेथड के अंदर हमने वेरिएबल बनाया ये भी वेरिएबल है। बट ये वाला जो वेरिएबल है हमने बनाया, इसको हम कहेंगे क्लास वेरिएबल, ठीक है, जो कि डायरेक्टली क्लास के अंदर बना हुआ है, ठीक है। ये देखे ना, ये क्लास के अंदर है, डायरेक्टली क्लास के साथ लिंक कर रहा है। बट ये वाला जो है वो मेथड के अंदर है, तो हम इसको क्या कहेंगे, इंस्टेंस वेरिएबल है हमारे पास, इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। ये हमारे पास है इंस्टेंस वेरिएबल और ये है हमारे पास क्लास वेरिएबल। इस चीज को आपने जहन में रखना है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे जिस तरह से ही मैंने ऑब्जेक्ट बनाया ना, इसमें से प्रॉपर्टीज को और एट्रीब्यूट को गेट किया था। अगर मैं यहाँ पे करूँ प्रिंट जो S1 है मेरे पास डॉट, जो उसके अंदर स्कूल लिखा हुआ है, इसको मैं अगर रन करूंगा, सो यू कैन सी हमारे पास पब्लिक स्कूल जो है वो रन हो रहा है। तो बिल्कुल सेम चीज S1, अब क्योंकि ऑब्जेक्ट है इस क्लास का, स्टूडेंट क्लास का, तो उसमें से कोई भी प्रॉपर्टी ले सकता है, तो इसने यहाँ पे स्कूल को टारगेट कर लिया। तो हमारे पास स्कूल जो है वो प्रिंट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, पब्लिक स्कूल जो है हमारे पास प्रिंट हो रहा है। सो ये हमारे पास दो वेरिएबल्स की टाइप्स, क्लास वेरिएबल्स और इंस्टेंस वेरिएबल्स। होप सो आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगा होगा, जाहिर सी बात है, अभी न्यू कॉन्सेप्ट है, आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर आए हैं, प्रोग्रामिंग के अंदर आपने अभी स्टेप इन किया है। मुश्किल है भी, बट इसको हम इजी करके पढ़ेंगे। अभी जस्ट मैंने आपको इसलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया है, बस इसका आपने कॉम्प्लेक्स नहीं होना इसके अंदर। अभी आप क्या कर सकते हैं कि जो मैंने आपको ये करवाया है, यही पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग जो है आप खुद से करके देखें, यही काम आप, सेम काम, बस इससे आगे ना जाएं। अभी यही सेम काम जो है आप अपने पास परफॉर्म करके देखें। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर्स आ रहे हैं हम उसके अंदर तसल्ली से ही काम करेंगे। सारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो हम आहिस्ता आहिस्ता और अच्छे तरीके से करने वाले हैं। सो आज के लेक्चर के लिए जस्ट इतना ही रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अपना और अपने गिरदनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने